अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं हसीब साहब। ये आईटी के एक्सपर्ट हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आईटी पे काम करते हैं। बल्कि इन्होंने, हम किसी का नाम नहीं लेते, ना कभी किसी कंपनी का नाम लेते हैं, ना किसी और चीज़ का लेते हैं। इंटरनेशनली ये कुछ कंपनियों के लिए स्टॉक रिलेटेड चीज़ें भी बनाते हैं। सो इनका थोड़ा बहुत इस शुबे से, जिसे आप कहते हैं कि ताल्लुक या इंफॉर्मेशन इनके पास थी। तो इन्होंने आज हमारे साथ पहलू डिस्कस किए कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर ये इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्हें कैसे एंटर होना चाहिए। और जो नॉलेज कुछ इनके पास है उस पर भी हमने बातें की, वो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। हमने क्या बातें की वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो असीम भाई से हम पूछते हैं इनका सेशन कैसा रहा, क्या कोई इनकी नॉलेज में इजाफा हुआ, कुछ पॉइंट्स इनको क्लियर हुए। जी असीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने जो है इसके ऊपर असल में मैं पहले ऑलरेडी इंटरनेशनली काम कर रहा था, लेकिन मुझे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में कोई इल्म नहीं था। तो जवाद साहब ने मुझे वो जो है कुछ पॉइंट्स नोट भी करवाए कि मुझे कैसे इन्वेस्ट इसके अंदर स्टार्ट करना चाहिए, और ओवरऑल पीएसएक्स में मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा तो कैसे ओवरऑल मैं डिविडेंड और उसके उनसे फायदा उठा सकता हूँ। तो काफी अच्छा सेशन रहा क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था अर्लियर। So hopefully I will just start investing in it, and then I will let Jawad Hafiz know if I want any other help. Thank you very much, Thank Asif. you. Let me share something with you, और एज वेल एज हमारा मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान से बाहर भी दोस्त देखते हैं, और मैं पाकिस्तान के बाहर भी बच्चों को कह रहा हूँ कि आरडीए अकाउंट जो है, रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट जो है, वो कोई भी पाकिस्तानी खोल सकता है। अच्छा, आपको मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, एक रियलिटी बताना चाहूंगा। स्टॉक मार्केट का बिजनेस ऐसे ही है जिस तरह गंदम उगाने का बिजनेस है, कि जैसे गंदम अमेरिका में उगाई जाती है ऐसे ही पाकिस्तान में उगाई जाती है। एक बहुत बड़ी मिथ Yes. है लोगों की। सर्टेन डायनेमिक्स जरूर फर्क होते हैं। जैसे अमेरिका में वो हो सकता है कि उनके पास ट्रैक्टर जो है वो हमसे जरा बेहतर सोफिस्टिकेटेड हो, रिसर्च ज्यादा है उनकी। हो सकता है उनका हल जो है वो हमारा हल 4 या 6 इंच नीचे खोदता हो, सैंड स्प्लिटिंग करते हैं। उनका वो जो लैंड को करते हैं, स्प्लिट करते हैं, उनका हल जो है ज्यादा साइंटिफिक हो, वो 11 इंच खोद देता हो। लेकिन जो बेसिक रूल हैं, जो बेसिक टेक्निक है वो एक ही है। और बेसिक टेक्निक क्या है ये, अच्छा पहले मैं सबको क्लियर कर दूं, ये वीडियो हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं सेशन के, ये आपके सेशन के टाइम में से नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, हम आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। ये परमिशन लेकर रिकॉर्ड करते हैं, बगैर परमिशन के हम किसी की वीडियो ना रिकॉर्ड करते हैं ना डालते हैं। तो ये दोनों चीजें मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं कि जो टाइम भी लग रहा है वो मैं अपने पल्ले से टाइम दे रहा हूँ, वो सीपाही के सेशन का टाइम नहीं है। अच्छा, उसमें भाईजान मैं जो बात बेसिकली आप लोगों को समझाना चाहता हूँ और पूरी दुनिया को समझाना चाहता हूँ, लोगों को समझ में जब आ जाए कि आप जब इसमें काम, जैसे आप पिस्तौल चलाना सीख लेते हैं तो आप अमेरिकन गन भी वैसे ही चलेगी और रशियन गन भी वैसे ही चलेगी और चाइनीज गन भी वैसे, हो सकता है क्वालिटी में फर्क हो, ठीक है। क्वालिटी के हिसाब से मैं आपको ये जवाब दे दूं कि पाकिस्तान की जो मार्केट है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट मार्केट इन मेकिंग प्रॉफिट्स। अब आप कहेंगे कि क्यों, बड़ी अजीब सी बात है, होनी तो अमेरिकन मार्केट चाहिए, वाई पाकिस्तानी मार्केट? इसलिए कि पार्टिसिपेंट्स कम है यहाँ, नॉलेज कम है, स्किल लेवल लो है। Being an IT professional, I ask you a question that if you have to compete in 2 markets, एक जगह पे आपका जो स्किल लेवल है, आपके साथ जो बैठा हुआ है मुकाबला कर रहा है वो बहुत हाई है, और एक है एवरेज स्किल लेवल के लड़के हैं, तो कहाँ डोमिनेट करना आपके लिए आसान होगा? जिसमें एवरेज स्किल लेवल होंगे। तो दिस इज द आंसर कि पाकिस्तान में प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए है कि मैदान खाली पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर तालीम बहुत कम है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2-2.5 लाख नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, जो कि बहुत कम पॉपुलेशन का, एक परसेंटेज वाइज बहुत ही थोड़ी पॉपुलेशन बनती है। जबकि अमेरिका के अंदर एक गली के अंदर आप आवाज मारेंगे तो अगर 10 घर हैं तो उनमें से 9 बंदे इन्वेस्टर होंगे मार्केट में। यहाँ पे आप पूरे मोहल्ले में आवाज लगाते फिरेंगे, किसी को पता ही नहीं है। सो जहां पता नहीं है वहां थोड़ी सी नॉलेज से भी आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब सवाल ये कि लोगों के ग्रीवेंसेस क्यों है, अगला पार्ट मार्केट के बारे में। इफ इट इज सो इजी, व्हाई डोंट द पीपल मेक मनी? वो हमने बैक एंड पे इस्तेमाल किया कि लोग जाते हैं ब्रोकर के पास,
ब्रोकर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्रोकर को कमीशन मिलती है बाइंग सेलिंग में, वो इलोर करता है आपको बार बार कि आप बार बार खरीदें और बेचें। वो मैंने उनके लिए गाना बनाया है, तुम कमाओ या गवाओ, हमें ट्रेड कराने से प्यार है, क्योंकि ब्रोकर का घर चलता है उससे, और वो आपको कहता है कि खरीदो बेचो, उसमें गलतियां होती हैं कंपल्सिव ट्रेडिंग में, और उसमें लोग मार खाते हैं। मैंने बिल्कुल इस मार्केट में हटकर एक स्टाइल लोगों को दिया है कि कम सरमाए से मैदान में आओ। हसीब साहब आए, मैंने इनको कहा है कि मैक्सिमम 2 लाख, उससे ऊपर 3 महीने, इफ यू लिसन टू मी, यू आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट मोर देन 2 लाख फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि आप भी यहाँ है, मार्केट भी है, सब कुछ यहाँ है। 3 महीने बाद अपना रिजल्ट देखो, अपना स्वॉट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इफ यू नीड हेल्प कम टू मी अगेन। 5,000 खर्च कर लो बजाय ये कि 5 लाख जाया कर दो, और उस 3 महीने के बाद आप फिर 3 महीने का एक प्लान देंगे आपको, और अगर आप फॉलो करोगे तो 6 महीने में आप ठीक ठाक इन्वेस्टर बन जाओगे और नुकसान भी नहीं होगा। एक मोबाइल की कीमत में इस वक्त 2.25 लाख रुपए का अच्छा मोबाइल आ रहा है, एक मोबाइल की कीमत में आप स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर बन जाएंगे। कोई शायद बुफे इस वक्त तो खैर वो है, वो क्या लॉकडाउन है, वरना अदरवाइज 2-2.5 हजार रुपया एक बंदे का बुफे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए तो लगता है। यानी ऑल यू नीड टू लर्न ऑल अबाउट द स्टॉक मार्केट, और मैं कहूंगा वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स इज द प्राइस ऑफ अ बुफे। 2,500 रुपया हमारी वर्कशॉप की कीमत है, और वो कम इसलिए रखी हुई है कि मैं ज्यादा नंबर में लोगों को ट्रेन करना चाहता हूं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा नंबरों को, मेरे नजदीक कौम की खिदमत करने का ये तरीका है। मैं सुबह से शाम तक अखबार नहीं पढ़ता और गालियां नहीं निकालता कि एक उम्मत को और बी को। मैं पॉलिटिकल डिस्कशंस में नहीं आता, मैं मजहबी डिस्कशंस में नहीं आता। मैं अपनी तमाम तर जो नॉलेज है उसको कौम के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अव्वल खेश बाद दरवेश, अगर मुझे खुद ही ना आता हो, मैं अपने बच्चों को ट्रेन, मेरे बेटे को आपने देखा होगा चैनलों में, तो मैं अपने बेटे को भी ट्रेन कर रहा हूँ, अपनी बेटियों को भी ट्रेन कर रहा हूँ। और आप पाकिस्तान के बच्चे बच्चियां दुनिया के जिस हिस्से में हैं, दे आर मोर देन वेलकम टू गेट ट्रेनिंग फ्रॉम मी। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैं इस चीज में हूं, वरना मुझे जरूरत नहीं। आई एम नॉट मेकिंग मच मनी आउट ऑफ दिस ट्रेनिंग थिंग, बट सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई है। वो कायदे आजम वाली बात है। उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने बीमार हैं और इतने डेस्परेट हैं पाकिस्तान बनाने के लिए, बाय द टाइम पाकिस्तान बनेगा तो अव्वल तो आप मर चुके होंगे, या 2-4 हफ्ते, महीने या कुछ माह बाद मर जाएंगे, तो आप आराम करें, अल्लाह अल्लाह करें, आपको क्या पड़ी है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जब मैं अपने क्रिएटर को मिलूंगा तो मैं चाहता हूं कि वो मेरे कंधे पर थपकी लगाए और कहे वेल डन जिना, जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था दुनिया में वो तुम कर आए। तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं जो अपने बच्चों को तो सभी पाल रहे हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूं, अगर मैं लाखों लोगों को ट्रेन, 1 करोड़ इन्वेस्टर की गुंजाइश मैं समझता हूं पीएसएक्स में, और इन्वेस्टर इस वक्त सिर्फ है 2.5 लाख। अगर मैं 1 करोड़ नंबर को पूरे को न भी टच कर पाऊं, 25 लाख को टच कर पाऊं, मेरा बेटा आगे 25 वाले को 75 पे ले जाए, उसका बेटा आगे ले जाए, तो मैं समझता हूं कि जो अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी फरमाई है, जो काम मुझे आता है, जो मेरे खानदान को आता है, उसका मैं फायदा दूंगा और दुनिया से जाने के बाद भी दरख्त लगा जाऊंगा। सो हसीब साहब मेरी नजदीक में, हसीब साहब पता नहीं कैसे समझ रहे हैं, मैं उन्हें कैसे ले रहा हूँ, मैं हसीब को एक फलदार दरख्त बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे इसके महल्लेदार, इसकी फैमिली और इसके बच्चे भी फैज़याब हो। तो ये है लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऑल अबाउट। जी हसीब भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर लाइक जिस तरह पाकिस्तान का, अभी तो किसी को पूछे, इधर हमारे इधर पूछे किसी को, बताएंगे स्टॉक मार्केट, वो कहते हैं ये क्या चीज है। मोस्ट ऑफ द पीपल को पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट का भी। तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि दुआओं में याद बंदे का। रखें, दुआओं में याद रखें। जाते जाते आपकी फील्ड के एक साहब हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे 30 साल पुराने दोस्त हैं, एक आईटी कंपनी के डायरेक्टर हैं, टॉप की आईटी कंपनी के, और सुबह से शाम तक उनका काम है पॉलिटिशियनों को गालियां निकालना।
मेरी पिछले दिनों उनके साथ बातचीत हो रही थी एक जगह, तो मैंने उनको कहा कि जब लोगों को कंप्यूटर के स्पेलिंग नहीं आते थे ना, आप उस वक्त की हैं। आपके एटीट्यूड से मुझे नजर आ रहा है कि आप तरक्की क्यों नहीं कर रहे। बनी तो यह नेटसॉल भी है और भी कंपनियां बनी हैं। जब आप नेगेटिविटी में चले जाएंगे ना, और हर चीज की, यार मेरी जुराबें फट गई हैं, यार ये इमरान खान क्या कर रहा है, यार नवाज शरीफ मेरे लिए नए जूते ही नहीं लेकर आया ईद पे, यार ये जरदारी साहब को चाहिए था मेरा नया सूट सिला दे। जब हम अपना काम करने की बजाय, आप 5 साल बाद जरूर वोट डालें अपने फेवरेट बंदे को। यहाँ 25 करोड़ बंदे सारा दिन पॉलिटिशियन है यार, इतना फर्क टाइम है इनके पास। जहां जो पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है, और किसी के कभी परदादे ने भी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा होता। तो भाईजान आप सब ऐसे दोस्तों को मेरा एक मशवरा है कि पूरा पिंड भी मर जाए, तुसी पटवारी नहीं बनना। सो बेहतर है कोई काम कारोबार है, हसीम साहब से आईटी सीख लो, जवाब साहब से स्टॉक मार्केट सीख लो, और कोई कुछ सिखा रहा है उससे सीख लो, और अपनी जिंदगी अपने फैमिलीज को बेहतर करो। ना कि हर बंदा जो है एमएनए बना बैठा है। वेस्टकोट ईद पे आपने सलाह ली है, नमाज पढ़ो, उसके बाद वेस्टकोट टांग दो और बाजू आस्तीने चढ़ाओ और काम शुरू करो। जाते जाते आखिरी आखिरी बात कहूंगा, 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टुक, जे ना लबे 6वां ते 5 जाते बुक। आप सऊदी अरब की आजकल बड़ी दिखा रहे हैं नहीं, ज़कात आ गई, ज़कात आ गई, तो भाई आपके काम ही ज़कात लेने वाले हैं। उनसे बड़ी बिल्डिंगें बनाओ, तरक्की करो। वो कैसे होगी, ये आईटी का बंदा बैठा हुआ है, सारे के सारे चढ़ जाओ उसके ऊपर, वो क्या नाम है अपना, अमेजोन के ऊपर शिप, एक शिप है ना जो आपको तरक्की के रास्ते में ले जाएगा, उसकी टिकट खरीदो, अमेजोन पे चढ़ जाओ, पैसा कमाओ, स्टॉक मार्केट में लगाओ, इंडस्ट्री लगाओ, पैसे कमाओ, आप मजबूत हो जाओगे, उन मुल्कों को आप ज़कात दोगे। ये वो मुल्क हैं जो हाजियों की बचे हुए पैसे जो हैं चीजों से वो गुजारा करते थे, वो अपना काम करते हैं तो तरक्की कर रहे हैं ना। आप सारा दिन पॉलिटिक्स करते रहते हो। सॉरी टू से मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया, थोड़ा सा कैरी अवे हो गया। इंशाल्लाह ताला भाईजान, जिंदगी नहीं तो आपसे फिर मुलाकात होगी इसी भाई। ओके तो इंशाल्लाह। में याद रखिएगा, सॉरी फॉर माय इमोशनल डिबेट। ओके असल में अल्लाह भाई हाफिज। दिल कुड़ता है नौजवानों को देख के, दिल कुड़ता है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल।